अगर जिंदगी को बेहतर बनाना है तो कुछ सीखना तो होगा ही। और वो कुछ क्या है वो समझते हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत करती हूँ मेरे इस चैनल में, ज्योति घर संसार मोटिवेशनल चैनल में आप सभी का जोरदार स्वागत है। आप सब खूब खुश रहें, खूब मस्त रहें और हमेशा अपने आप को मजबूत बनाएं, बेहतर बनाएं। अब अभी तक लग रहा होगा ये सस्पेंस चल रहा है, हो क्या रहा है, हम लोगों को सीखना क्या है। तो हम लोगों को सीखना है दुनियादारी। दुनियादारी के बारे में अगर मैं कहूं तो कुछ भी नहीं, मुझे भी उतना नहीं पता, आप कहें तो भी कुछ नहीं। मतलब ये खत्म ही नहीं होती है। हम जितना भी सीखे उतना कम है। अगर कोई भोला भाला है तो उसको लोग यूज कर लेते हैं, उसका फायदा उठाते हैं। अगर कोई ओवर स्मार्ट है तो उसको कोई पसंद नहीं करते हैं। तो बीच में रह क्या गया? समझदार लोग। हम लोग बोलते हैं ना कि वो समझदार हैं, कभी भी किसी बातों पर रिएक्ट नहीं करते। या बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जिनके पास आप जाते होंगे, आपको लगता होगा कि हमने अपनी बातें कही तो इन्होंने समझा और उस पर विचार किया, फिर हमें उसका सजेशन बताया, उसके उपाय बताए। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सुना, बहुत सारी ऐसी बातें कही जिसे हम समझ ही नहीं पाए। तो आप किसके पास जाना चाहेंगे? आप किसकी बातें करना चाहेंगे? तो आप तो इसमें खुद ही अंतर ढूंढ ले, ज्यादा सही रहेगा। अब बात आती है कि तो ऐसा क्या किया जाए जिससे हम समझदार भी बने और दुनिया हमें देखती रह जाए। तो दुनियादारी सीखनी है, समझदार बननी है और अपने आप को बेहतर बनाना है। तो कुछ बातें को तो आपको समझना ही पड़ेगा। तो पहली बातें हैं कि हमें कब चुप रहना चाहिए। बोलना अच्छी बात है, आपको बहुत अच्छे तरीके से बोलना आ रहा है, बहुत खूबसूरत बात है, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपको चुप कहाँ रहना है। हम यही नहीं सीख पाते चुप कहाँ रहना है। और जिन्होंने ये सीख लिया वो तो बहुत महान है, क्योंकि हम बेवजह के झगड़ों में, बेवजह की बातों में पढ़ करके अपना समय, अपनी बहुत सारी चीजों को गवा देते, इज्जत भी हमारी चली जाती है। क्योंकि अगर कोई छोटा बोल रहा है, कुछ बोल ही दिया तो आप पूरे जीवन उस चीजों को सोचते में लगा देते हैं, जो कि नहीं सोचनी चाहिए। बात वही थी, वहीं खत्म हो गई। तो इससे बेहतर है कि हम चुप रहना भी सीखें। अगर बहस हो रही है, कोई तरह की बातें हो रही है, आपके फायदे की है तो ठीक है, अगर वो समझने वाला है तो बोलना है, नहीं तो मुंह बंद करके वहां से हट लेना है। तो ये सबसे बड़ी समझदारी की निशानी है। अब दूसरी बातें आती है कि हम लोगों को बिना सोचे समझे अपना बना लेते हैं। इस चीजों को भी समझना बहुत जरूरी है। आप बेवजह किसी को भी अपना मत बनाएं। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे होगा, आजकल के जमाने में कौन सच्चा कौन झूठा, किसके आंसू पानी और किसके आंसू दर्द के पता ही नहीं चलता। तो एक कहावत सुने है ना, थोड़ा समय देना चाहिए किसी भी चीजों को, वक्त को थोड़ा सा वक्त दो, तभी दर्द समझ में आएगा। बात तो बहुत अच्छी है भाई, आप किसी को भी जल्दी जज करते हैं, ये जल्दबाजी बंद करें। क्या जरूरत है हड़बड़ा के हम किसी को भी अपना बना लें और फिर हड़बड़ाहट में हम उसे त्याग दें। ये पूरा जो बीच का जो काम हुआ, आपने जो भी किया वो तो व्यर्थ हो गया ना। इसलिए आप तुरंत किसी पे भरोसा ना करें। वो खोज आपको करनी है, क्योंकि खोज अगर हम भगवान की भी करें तो वो भी हमें मिल जाते हैं, ऐसा तो हम लोगों ने सुना ही है ना। तो खोज हमें वैसे इंसान की करनी चाहिए जो हमारी बातों को बिना कहे समझे, हमारे गुस्से में प्यार को समझे। आप उस खोज में लग जाएं। बेवजह के लोगों का भीड़ इकट्ठा करके अपने जीवन को मत घेरे। अगर मिला तो अच्छी बात है, नहीं तो आप अकेले ही काफी हो। और सबसे अच्छे दोस्त तो हमारे माता पिता होते हैं, हमारे भाई बहन भी होते हैं। तो आप इस तरीके से लोगों को समझें, लोगों की भीड़ से बाहर निकले और अपने आप को लोगों के द्वारा कष्ट पहुंचाने से खुद को इन चीज के लॉसों से बचाएं।
अब तीसरी बातें आती है हम किसी से भी उम्मीद करते हैं, हमें ये लगता है कि वो हमारा अपना है। बिल्कुल नहीं, इंसानों की कद्र नहीं होती है, कद्र होती है जरूरतों की। आपको ये चीजें सबसे पहले समझनी होगी। और सबसे बड़ी बात मैं एक चीज और कहूंगी कि दुनिया में अगर किसी चीज को छोड़ना है ना, उम्मीद को छोड़ दो। आपसे सुखी इस धरती पर कोई नहीं होगा। आपने जब भी उम्मीद को अपने घर लाया, आप सबसे बड़े दुखी होने वाले हो। आप इस चीज को समझे। हम लोगों को ये लगता है कि ये इंसान हमारे साथ इतने अच्छे से बोल रहा है, हंस रहा है, ये हमारे बारे में सोच रहा है, तो हम उससे उम्मीद लगा बैठते हैं। और बाद में क्या होता है, उसकी जरूरत खत्म, बात खत्म, और हमें तकलीफ होती है। और इतनी तकलीफें होती है कि बहुत लोग तो खत्म ही हो जाते हैं। तो उम्मीद कितना बड़ा जहर है, इस चीजों को आपको समझना होगा। अगर कोई आपका कद्र कर रहा है तो अच्छी बात है, आप उस सीमा को, उस दायरे को बना करके रखें। आप ये मत भूल जाएं, वो बहती गंगा में मत डूबने लगे कि भाई ये ही मेरा सब कुछ है, सब गया, साइड हो गए, वो दुनिया जहान खत्म। हम ये गलती करके अपनों को भी दुख पहुंचाते हैं, खुद को तो दुख पहुंचाते ही पहुंचाते हैं, और जो हमारे हैं, जो हमारे लिए वाकई बहुत कुछ है, उन्हें भी हम हर्ट करते हैं। तो आपको ये भी समझना होगा। आप यही सभी चीजों को समझ नहीं पाते, और ना समझने की वजह से आप ना समझ कहलाते हैं। समझदार वही होता है जो बड़ी बड़ी बातों को नहीं, छोटी छोटी बातों को समझ ले। बड़ी बातें तो कोई भी सीख लेगा। कहते हैं ना कि मोटी मोटी चीजें तो सभी को समझ में आ जाता है बड़े बड़े अक्षर तो सभी पढ़ लेते हैं, लेकिन जो छोटा छोटा अक्षर होता है उसी को पढ़ने में कठिनाइयां होती है। तभी हमें समझ में आता है कि हमारे नजर का दोष है। तो बात मैंने जो कही उसे आपको समझनी पड़ेगी, वरना हम आप कोई कुछ नहीं कर सकते हैं। मैंने तो बोल दिया, आपने इसे समझा ही नहीं, फॉलो ही नहीं किया, फिर तो बेकार हो गई ना। इसलिए उम्मीदों को मत रखें। और सबसे आखिरी बात, गुस्सा, तनाव किसी के प्रति आप अगर ये बात मान के बैठे हैं, ठान के बैठे हैं कि उसने मुझे ये कहा तो मैं उसे बदला लूंगा, बदल लूंगी, सॉरी बदला जो भी है लूंगी, तो ये सभी चीजों को आप छोड़ दें। क्योंकि हम अगर कुछ भी अच्छा करते हैं तो हमारे अंदर एक अच्छाई होती है, उससे हमें एक अच्छी सी रोशनी मिलती है, उससे हम खुश होते हैं और कुछ और अच्छा करने के लिए प्रेरणा मिलती है। लेकिन अगर हम कोई चीज बुरा करते हैं तो हमारे अंदर बहुत सारी बुराइयां आती है जो हमारे शरीर को ही खत्म कर देती है। जब आप ही नहीं रहोगे तो फिर करोगे क्या, किससे बदला लोगे, क्या आप कर लोगे, कुछ भी नहीं होगा आपका। तो इसीलिए जो बात गई सो बीत गई। अगर आपको ये लगता है कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, तो हम सभी घर बनाते हैं, घर नहीं भी बनाए हो तो छोड़ दो, लेकिन सभी घर में तो रहते हैं ना, सभी के घर के अंदर दरवाजा तो है। आपने कभी सोचा कि कुंडी दोनों तरफ से क्यों होती है? बाहर से भी होती है और अंदर तरफ से भी होती, क्यों होती है, रीजन क्या है? और हम लोग ही उसे बंद भी करते हैं। तो आप इस चीजों को समझें। अगर कोई बाहर से दरवाजा बंद किया तो हम अंदर से भी तो बंद कर सकते हैं। मतलब है कि अगर उसने हमें इग्नोर किया तो हम उसे अच्छे तरीके से इग्नोर कर देते हैं ना, कि उसकी बातों को लिए हुए हैं मन में, वो खुश है, वो अपना दुनिया जी रहा है, और आप उसकी बातों को लेकर घुट रहे हैं, मर रहे हैं, तो क्या फायदा? आप कहाँ समझदार हैं? तो इस समझदारी को आपको लानी होगी, बातों को भूलनी होगी। जो बात गई सो बीत गई। उस बातों पर अगर आप सोचते रहोगे, अमल करते रहोगे, तो बहुत दिक्कत होने वाली है। तो इसलिए आप उन सभी चीजों को भूलने की कोशिश करें। एक बार में तो कुछ भी नहीं भूला जा सकता, लेकिन हम थोड़े 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 करके बहुत कुछ को भूल सकते हैं। तो उस भूलने के लिए भी आपको बहुत सारे उपाय भी करने होंगे। उपाय क्या है, आप इसे भी सुने। आपको जो चीज पसंद है आप उसमें रम जाएं, अपने बच्चे में रम जाए, अपने परिवार में रम जाए, आपकी जो हॉबी है उसमें रम जाए। बहुत लोगों को कहानी पढ़ने की आदत है, आप उसमें खो जाए। अपने आप को कुछ देर के लिए ही खत्म कर लें, भूल जाए, और अपने आप को इतना खुश कर ले। मतलब खत्म करने की बात मैं ये नहीं कहती कि आप कुछ भी कर लो, बिल्कुल नहीं। मतलब आप अपनी जिंदगी को जी लें कुछ देर के लिए, टेंशन को भूल जाए, आप उसे भी भूल जाएंगे। आपके दिमाग में कुछ और नई दुनिया खिलने लगेगी, आप नए नए सपने देखना शुरू करेंगे, आप नई नई बातें सोचना शुरू करेंगे। वो तो अपनी जगह सही है। आप ये एक चीज सोच कर देखें, लोगों को फर्क तब पड़ता है जब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता।
आपको सही मायने में किसी से बदला लेना है ना, तो अपने आप को सुधार लें, अपने आप को मजबूत बनाएं, अपने आप को इतना मजबूत बनाए कि कोई कुछ कह के भी चला गया, आपकी बातें आपको मतलब आपके लिए है, आपके लिए सही चीज है तो आप उसे ग्रहण करें, बिल्कुल हटा दो, तभी तो आप समझदार बन पाएंगे। और समझदार बनना बहुत बहुत जरूरी है आजकल के इस युग में, नहीं तो आप यूज किए जाओगे, हर दिन आप दुखी होगे, हर दिन आप निराश होंगे, और हर दिन अपने सपनों को अपने हाथों से ही कुचल देंगे, क्योंकि आप खुशी नहीं रहेंगे तो क्या अच्छा कर पाएंगे। तो चलिए, जिनको भी इस वीडियो की जरूरत है उसे आप शेयर करें, जो भी मेरे इस चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब करें, और आप लोगों को थैंक यू भी कहती हूँ। आप लोगों को बताइए कैसा लगा ये वीडियो, और मुझे क्या और कहना चाहिए आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर बताएं, और लाइक भी तो कर दिया कीजिए। आप देख रहे हो ना, देख रहे हो तो लाइक कर दो ना, क्या जाता है, कुछ भी नहीं, अच्छा लगता है। किसी को भी खुशियाँ देना बहुत खुशी की बात है। चलिए बाय बाय, थैंक यू।